हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के ऊपर। हम बात करेंगे फोमो के लिए, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में फोमो बोला जाता है। फोमो क्या होता है? अगर कोई ट्रेडर लंबे समय से भी काम कर रहा होगा ना, तो उसे इस बात का डर लगता है कि कोई अच्छा ट्रेड मुझसे छूट ना जाए। जब मार्केट के अंदर कोई मोमेंटम हो रहा होता है, ट्रेडर उसे देख रहा होता है और उसे लगता है कि ये बाइंग कर लेना चाहिए, लेकिन जितने देर में वो बाइंग कर पाता है उससे पहले मार्केट के अंदर अपसाइड का मोमेंटम हो जाता है। और जैसे ही अपसाइड का मोमेंटम होता है, वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेशन कराना शुरू कर देता है यहाँ पे, और वो इतना कैलकुलेट करता है कि इतना मैं क्वांटिटी मार्केट के अंदर ले लेता तो मेरा इतना इतना प्रॉफिट बन जाता। और ये बात उसके दिमाग में बैठ जाता है कि प्रॉफिट मेरे हाथ से निकल गया है, अगर मैं ट्रेड करता तो मेरे पास इतना होता। उसी बात को वो क्या करते हैं, वो अपने दिमाग के अंदर बैठा के रखते और उसके बाद अपना आगे का काम शुरू कर देता है। और जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनता है, तब उसे लगता है कि यहाँ पर बाइंग कर लेना चाहिए। और जैसे ही कोई ग्रीन कैंडल बनता है, तो वह तुरंत मार्केट में एंट्री कर लेता है। असल में क्या करना चाहिए था, सेटअप होने के बाद करना था, उसके अनुसार उसका रिट्रेसमेंट होगा, उसके बाद मार्केट पे एंट्री करना था। लेकिन क्योंकि उसे डर था कि कोई अच्छा ट्रेड मुझसे छूट ना जाए, उसके हाथ से निकल ना जाए, तो जैसे ही ग्रीन कैंडल बनी तो उसने ये समझ लिया कि पता नहीं रिट्रेसमेंट कब होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं अभी एंट्री कर लेता हूँ, इस बार प्रॉफिट को नहीं जाने दूंगा, पिछली बार जो हुआ वो दोबारा नहीं होने। इस वजह से वो मार्केट पे एंट्री कर लेता है, लेकिन मार्केट ऊपर जाने की वजह क्या करता है, अगले ही पल रिट्रेसमेंट दे देता है, जिससे उसे लॉस हो जाता है एक छोटी सी गलती के कारण। क्योंकि जो पीछे का प्रॉफिट बन सकता था उसे उसने मिस कर दिया और अगले ही ट्रेड में उसे लॉस लेकर जाना पड़ा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी बातों को हम अपने दिमाग से कैसे निकालें और कैसे हम ऐसी साइकोलॉजी बनाएं जिससे मार्केट पे हमें ट्रेड छूटने का डर ना लगे। इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि सिर्फ एंट्री का फोमो नहीं होता है, बल्कि एक और प्रकार का फोमो है, जिससे हमें लगता है कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास थी, लेकिन हमने उसे मिस कर दिया। अब ये कब होता है? प्रॉफिट के अंदर, ऑब्वियसली। अब प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए हमने बाइंग किया है और मुझे लॉस लेकर जाना पड़ा, लेकिन अगर किसी ने सेलिंग किया था, उसने एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर किया, राइट, वो अपना प्रॉफिट बुक करके चले जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसने देखा कि मार्केट और ज्यादा गिर रहा है। अब वो क्या करेगा, वो फिर से कैलकुलेशन करेगा कि अगर मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया होता और अगर ये पूरा मोमेंटम कैप्चर कर लेता तो मेरा प्रॉफिट इतना इतना ज्यादा हो जाता। और ये बात अपने दिमाग में बैठ जाता है। अब वो अगले ट्रेड में क्या करेगा, जब वो ट्रेड लेकर बैठेगा, उसे लगेगा कि मोमेंटम आया है, तो वो अपना प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। वो बैठा रहेगा कि नहीं, मैं और ज़्यादा वेट करूँगा ताकि ज़्यादा प्रॉफिट बना सकूँ। लेकिन इस बार मार्केट क्या करेगी, मार्केट रिवर्स हो जाएगी और जो उसके ट्रेड एक अच्छा ट्रेड था वो भी गलती हो जाएगी और इस वजह से उसे लॉस हो जाएगा। तो ये जो दो बात है, तो हमें क्या समझनी है और हम इन चीज़ों से कैसे निकलना है। अब सबसे ज़रूरी बात, जिससे मैंने और मेरे साथ कई ट्रेडर ने समस्या को हल किया है, और ये भी है हमने चीज़ों को फोकस किया है। नंबर ऑफ ट्रेडर, फोकस क्या है, नंबर वन क्या है, नंबर ऑफ ट्रेड। जब हमें ये पता होता है कि ट्रेड लेते ही प्रॉफिट बनेगा, तो हमें जल्दी करने की आदत होती है और इस वजह से बार बार ट्रेड करने का मन करता है। तो हमने क्या किया, अब हमने फिक्स कर दिया है मुझे 1, 2 या मैक्सिमम 3 ट्रेड ही लेना है। इससे क्या होगा, अब हमें डर नहीं लगेगा कि कोई ट्रेड मिस हो गया है। हमें पता है कि मार्केट में हमें 3 ट्रेड जरूर मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ ट्रेड फिक्स नहीं करोगे तो आप बार बार अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे और हर एक छोटे मोटे ट्रेड में घुसोगे, जिससे लॉस हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट 1, 2, 3 ट्रेड मैक्सिमम लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। अब मुझे पॉइंट 2 पे क्या फोकस करना है, फिक्स प्रॉफिट।
अगर आपने प्रॉफिट को फिक्स नहीं किया है तो क्या होगा, एक बार तो आप बड़ा प्रॉफिट बना लेंगे लेकिन बार बार ऐसे नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब मैं ट्रेड करता हूं तो मेरा प्रॉफिट या लॉस लगभग एक जैसा रहता है। कभी कभी जब मार्केट बहुत अच्छा चलता है तो मैं थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता हूं। जब हम साइकोलॉजी सुधार रहे होते हैं और तब हमें अपनी प्रॉफिट को भी फिक्स करना पड़ता है। अगर हम हर बार ज्यादा प्रॉफिट की चाह में ट्रेड करेंगे और हमारे दिमाग में ये आएगा कि अरे मेरा प्रॉफिट और ज्यादा हो सकता था। जब हम लोग पहले से फिक्स कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ इतना प्रॉफिट चाहिए तो हमारा माइंडसेट सेट हो जाता है और हमें यही चाहिए, एक डिसिप्लिन माइंडसेट। नंबर 3 पॉइंट क्या है, ब्रेक लेना जरूरी है। अगर आप लगातार ट्रेडिंग करते रहेंगे और ब्रेक नहीं लेंगे तो आपके दिमाग थक जाएगा और चार्ट में लगातार देखते रहेंगे और उससे माइंडसेट क्या होता है, हाइपर रहेगा। मैं हर दिन अगर हर दिन एकदम फुल डे चार्ट देखते रहूँगा तो मेरा माइंडसेट हाइपर हो जाएगा और मुझे लगेगा यहीं पे ट्रेड घुसना है, यहीं पे ट्रेड घुसना है, यहीं पे होगा। हर छोटी छोटी चीज़ों में आपको वहाँ पे एंट्री नज़र आएगा। इसीलिए ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे गलत फैसले लेने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी ज़रूरत हो ब्रेक लो और फिर ट्रेडिंग करो। अपने ट्रेड को एनालाइज करो। अगर आप अपने ट्रेड को एनालाइज नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सीख पाओगे कि आप सही कर रहे हो या गलत। जब आप ट्रेड लेते हो तो उस समय की अपनी फीलिंग को लिख लो, एक कॉपी लो, वहाँ पे अपना ट्रेड को लिख लो। अगर आप ये सब चीज कर लोगे तो आपकी साइकोलॉजी सुधर जाएगी, आपको कभी ट्रेड मिस होने का डर नहीं लगेगा। जैसे ही इस रूल को फॉलो करना शुरू करोगे तुरंत आपका माइंडसेट सही ट्रैक पे आ जाएगा। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है, आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।